सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया? तो बौद्ध धर्म को। कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? तो अर्थशास्त्र की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। सर सैयद अहमद खां किसके संस्थापक थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। कस्तूरबा गांधी किनकी धर्मपत्नी थी? तो महात्मा गांधी की। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? तो 15 अगस्त 1947 में। लोकतांत्रिक सरकार कैसी शासन व्यवस्था है? तो इनमें सामान्य नागरिकों का भागीदारी होता है। बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती है? तो नगर निगम। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन एवं सरकारी अफसर करता है, उसे क्या कहते हैं? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीडीओ। भारतीय संविधान के जनक कौन हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों में काम करने पर कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। लोकसभा का कार्यकाल कितने सालों का है? तो 5 साल का। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में। 1970 से 1986 के मध्य भारत में कोयले के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? तो 122%। भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986 ईस्वी में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो नर्मदा नदी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फिल्म क्षेत्र से। किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। भारत की राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ। श्वेत क्रांति किस चीज के उत्पादन से संबंधित है? तो दूध से। नील नदी कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में। कोची किस लिए प्रसिद्ध है? तो जहाज के निर्माण के लिए। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो रूस। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? तो राजस्थान में। हजारीबाग तथा मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो माइका। भारत में आलू कौन लाए थे? तो पुर्तगाली। एक वस्तु का जड़ की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर है? तो द्रव्यमान पर। एक वस्तु का अधिकतम वजन कहाँ होता है? तो पृथ्वी के ध्रुवों पर। दो रेल संधियों के बीच अंतराल क्यों रखा जाता है? तो रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए। कई वस्तुएं अधिक निम्न तापक्रम पर अपने वैद्युत प्रतिरोध खो बैठते हैं। इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो अतिचालक। यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दुगनी किया जाता है तो उससे उत्पादित ऊष्मा कितनी होगी? तो चौगुनी होगी।
कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? तो न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग क्यों होता है? तो न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए। पृथ्वी की परपट्टी में सबसे बहुमूल्य तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने। तत्वों जिसमें विभिन्न नाभिक आवेश हैं परंतु समान द्रव्यमान संख्या हैं क्या कहलाते हैं? तो समभारिक। केंद्रक का इसके न्यूक्लियॉन से गठन में क्या होता है? तो द्रव्यमान में घटाव। ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विलयन कास्टिक सोडा घोल के अनुपात के लिए अच्छा सूचक क्या है? तो फेनोल्फथालीन। यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? तो तांबा अवक्षेपित होता है। जल के क्वथनांक को कितना तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? जल के क्वथनांक को किस तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जब किसी घोल को एक अर्धपरागम्य द्वारा उसके विलयन से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं? तो परासरण। जल स्नेहक कोलाइडली को किस रूप में जाना जाता है? तो द्रव स्नेहक के रूप में। पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है? कार्बन। हीरा क्या है? तो शुद्ध कार्बन।